अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, बाज़ बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, सबके सर दर्द हो रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी वजूहत क्या है और आपने क्या दवाई इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि सर दर्द क्यों हो रहा है। और हमारा सर दर्द की वजूहत ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का आजकल कंप्यूटर का काम करना और मोबाइल का इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा रातों को जागना और बहुत ज़्यादा जो है स्टडी करना। इस तरह जो है बच्चे जो है बेवक्त जो है सो रहे हैं, ना उनका टाइम टेबल है कि हमने कब सोना है, कब जागना है। इस तरह जो है बच्चों के बहुत ज़्यादा सर दर्द का हमला आ रहा है और बहुत ज़्यादा जिन लोगों को टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार में लग जाता है, या बहुत ज़्यादा जो नज़र का काम करते हैं उनका भी जो है सर में दर्द होना बहुत ज़्यादा लाजमी हो चुका है। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो मानते ही नहीं। जब हम माएँ कहती हैं कि आप बच्चों टाइम से सो जाओ, मोबाइल बंद कर दो, मगर वो फिर भी चुपके चुपके इधर उधर बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत अलामत है, वो ये है कि जब किसी वजह से जब दिमाग में खून कम मिकदार में पहुंचता है तो उसकी परवरिश में खलल पड़ जाता है, तो वो इंसान का जिस्म जो है वो लागर होना शुरू हो जाता है और उसकी कुव्वतें जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो लिहाजा मामूली दिमागी मेहनत और बहुत ज़्यादा शोरगुल, चीख पुकार जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास होती है, जैसे चीख पुकार घरों में करते हैं बच्चे, तो वो दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि वो लोग जो हैं, जो सर दर्द के मरीज़ हैं, वो अपने आप को जो है वो शोरगुल से, टेंशन से और दिमागी जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा इस तरह करें कि अपने जिसामत के हिसाब से, अपने कुव्वत के हिसाब से वो काम करें। ऐसा ना हो कि वो बहुत अपना जान इतनी है नहीं जितना वो ज़्यादा काम करते रहते हैं, तो इस तरह उनके पट्ठों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। 8-8 घंटे ड्यूटी करना, बैठे रहना, इस तरह जो है बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाती है। बाज़ लोगों को जब सर दर्द होता है तो उनको क्या आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है बुकाइयाँ आती हैं, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर हम उस वक्त उनको कोई चीज़ खिलाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, और जब क्या आ जाती है फिर उनको सुकून मिल जाता है, फिर वो सो भी जाते हैं। जब सोकर उठते हैं तो उनका सर का दर्द गायब हो जाता है। तो ऐसी सूरतें भी होती हैं बाज़ लोगों में। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आपका सर दर्द हमेशा रहता है तो आप नज़र को ज़रूर चेक करवाएँ। आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ इसमें आपका नज़र का भी जो मामला आ चुका है वो आपका नज़र का मामला भी ठीक हो जाएगा। और हर वक्त अगर आपका सर चकरा रहा है, उठते हुए आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, तो ये आपके सारे मसले इस नुस्खे से आपको जो है दूर हो जाएंगे। अगर आपकी सारी परेशानी है तो मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको कोई दवा की ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है। ठीक है जी, वैसे तो सारे आज़मूदा होते हैं मगर मैं आज़मूदा नुस्खे ही आपकी खिदमत पेश करती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने सर दर्द को दूर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये सौंफ है। सौंफ की इतनी फ़ायदियत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं बताने लगूँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है वो है काली मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है और मिश्री का आपने इस्तेमाल करना है। मिश्री भी आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह के आपने मिश्री ले लेनी है, साफ़ सुथरी। उसके बाद बादाम आपने लेने जो बिल्कुल कड़वे नहीं होते। तो ये बादाम जो है आप इस तरह के लेने जिनके ऊपर ये देखें डॉट डॉट बने हुए हैं, ये छोटे छोटे डॉट आप देख रहे हैं, ये बने होते हैं। तो ये मीठे बादाम होते हैं, इनको कागज़ी बादाम कहते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये दांत से भी टूट जाते हैं और इनमें कोई कड़वा बादाम नहीं होता। थोड़े से महंगे हैं, कोई बात नहीं, आप ये बादाम लें और इसको दवा को तैयार करें। इसके बाद आते हैं काली मिर्च की तरफ। काली मिर्च भी सब लोग जानते हैं कि काली मिर्च की कितनी फ़ायदियत है और ये हमारे खानों में इस्तेमाल की जाती है। वैसे भी अगर हम लाल मिर्च छोड़कर काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद आते हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने अब कितनी क्वांटिटी में करना है। ये सारी चीज़ें आपने लेनी हैं, जैसे जितनी मैं क्वांटिटी बता रही हूँ इतनी क्वांटिटी में आपने चीज़ें लेकर इस दवा को तैयार करना है। बादाम आपने लेने हैं 50 ग्राम, ठीक है जी। काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम, सौंफ आपने लेनी है 50 ग्राम, मिश्री आपने लेनी है 100 ग्राम, ठीक है जी। इन चीज़ों को आपने
अच्छी तरीके से पाउडर बनाना है, पीस लेना है। जब ये पाउडर बनाएं, घर में लाकर आपने पाउडर बनाना है, बाज़ार से आपने हरगिज़ नहीं पाउडर बना के लेना, क्योंकि बाज़ार में पिसी हुई चीज़ें सब मिल जाती हैं। अपनी आसानी के लिए आपने ऐसा नहीं करना, घर में लाएं, इन चीज़ों को साफ़ सुथरा करें, फिर आपने दवा को तैयार करना है। आधा चम्मच आपने सुबह शाम दूध या पानी से आपने इस दवा को लेना है। अगर आपको दूध अच्छा लग रहा है तो दूध से ले लें, अगर आपको पानी से दवा खानी है तो आपने पानी से आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद आपने इस दवाई को ज़रूर लेना है। याद से लेना है, क्योंकि जब हम अंग्रेज़ी दवाई तो याद से लेते हैं ना, इस दवाई को आपने भूलना नहीं है। ये आपकी बहुत फ़ायदेमंद दवाई है। आपकी ये जो कुव्वत मुदाफ़ कमज़ोर हो चुकी है उसके लिए नुस्खा बेहद कारआमद और साबित हुआ है, क्योंकि ये लोग कमज़ोर हो जाते हैं जब सर दर्द रहता हर वक्त। उनके सर दर्द की कमज़ोरी की वजह से भी उनके पूरी बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है, उनकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, उठते बैठते चक्कर आते हैं, ज़मीन घूमती नज़र आती है। तो ये नुस्खा आपने कम से कम 3 महीने अगर आप ले लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपका सर का दर्द बाकी रह जाए तो फिर कहना। ठीक है जी, ये बहुत कारआमद नुस्खा है। अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों को ज़रूर आपने बताना है, और मरीज़ों को जब आपने बताएंगे, दूसरे मरीज़ों को भी बताएंगे, मेरे मरीज़ों को भी आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपको वैसे पता तो नहीं चलेगा मेरे मरीज़ कौन कौन से, मगर वीडियो को शेयर करती रहें। वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरे मरीज़ों तक ज़रूर ही पहुँच जाएगी ये वीडियो। ठीक है जी, वैसे भी वो देखते ही रहते हैं, आपका भी वो वीडियो जब आप भेजेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, आपके लिए दुआ को बन जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप शिकंजवी, जैसे ही आपका सर दर्द हो तो आप शिकंजवी पी लिया करें, क्योंकि नींबू जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। थोड़ा सा नीम गर्म पानी, नींबू पीने का भी तरीका होता है। अगर आप नीम गर्म पानी के अंदर नींबू डालकर पीते हैं तो इसमें भी आपका जो है सर दर्द ठीक हो जाता है। अगर आप सोडा वाटर अगर आपके घर में मौजूद है सोडा वाटर, वो भी आप जो है इसको भी आप पिएंगे तो इससे भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा ये तबीयत जो है ठीक होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मरीज़ जब सर दर्द होता है तो कुछ खाने को दिल नहीं करता, उसको क्या ही आती रहती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग जो है अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा दिमागी तकलीफ़ हो रही है, तो उनको गर्दो गुबार से बचना चाहिए। गर्म या सर्द लू लगने से भी जो है सर में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे हम AC में बैठे हैं, फ़ौरन बाहर निकल गए तो हमारे सर में दर्द शुरू हो गया। अगर हम हीटर के आगे बैठे हैं, फ़ौरन ठंड में चले गए, उससे भी हमारे सर का दर्द हो जाता है। इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अगर आप परहेज़ करेंगे आपका कभी भी सर दर्द नहीं होगा। इस दवा को ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद दवा है और आपके लिए बहुत ही अच्छी और कारआमद है, क्योंकि सारी हम ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ें। अगर आप दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं गारंटी देती हूँ इस दवा की आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है और आपका सर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कभी भी आपको दोबारा सर दर्द नहीं होगा अगर आप 3 माह इस दवाई को इस्तेमाल इसी तरह ही करते हैं। बना कर रख ले। अगर आप बार बार नहीं बना सकते तो आप इन चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाकर इकट्ठी बना कर रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये नुस्खा कारआमद रहा, मेरे लिए दुआ करना ताकि आइंदा भी मैं मज़ीद नुस्खे इसी तरह ही आपकी खिदमत पेश करती रहूं और आप भी मेरे नुस्खों से फ़ायदा हासिल करके अपनी बीमारियों को दूर करते रहें। तो जल्दी से आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलते चलते एक अच्छी बात भी बहुत अच्छी याद आ गई माँ के हवाले से। माँ, मोहब्बत, शफ़क़त, इबादत, रियाज़त, वो लफ्ज़ ही नहीं उतरा जिससे मैं तुझे लिखूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।